हेलो दोस्तों। आज हम कथा लेकर के आए हैं चंचुला तथा उसके पति बिंदुक की एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका कल्याण हो जाएगा। प्राचीन काल में समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक गांव था। वहां रहने वाला बिंदुक नामक ब्राह्मण बहुत ही अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था। उसकी चंचुला नामक सुंदर पत्नी थी जो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। वह पापी अपनी पत्नी को छोड़कर वैश्यागामी हो गया था। उधर उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से असहनीय पीड़ा सहकर भी लंबे समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो जाने के कारण आगे चलकर वह भी दुराचारिणी हो गई। बिंदुक की पत्नी चंचुला बिंदुक की मृत्यु होने पर भी अपने धर्म में कर्म में लगी रही। बिंदुक की मृत्यु हो जाने पर वह नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक यातनाएं सहने के बाद उसे विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। उसकी पत्नी बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने वहां के तीर्थ के जल में स्नान किया। वहां उसने कथा भी सुनी। कथावाचक व्याभिचारिणी स्त्रियों को यमराज द्वारा दी जाने वाली सजा के बारे में बता रहे थे। यह सुनकर वह भय के मारे कांपने लगी। उसने ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़कर अपने उद्धार के लिए मार्ग बताने के लिए सहृदय विनय की। ब्राह्मण को उस स्त्री पर दया आ गई। ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण पत्नी, तुम शिव भगवान की शरण में जाओ। शिव की कृपा होने से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। शिव कथा सुनकर ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है तथा साथ ही तुम्हारे मन में सभी विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है। केवल पश्चाताप से ही प्रायश्चित संभव है। शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से चित्त की शुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित शिव भगवान विराजमान रहते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण करना समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। कथा को सुनकर भी सभी अपने हृदय में उसका मनन और शिव भक्ति करनी चाहिए, जिससे चित्त शुद्ध हो जाती है। चित्त शुद्ध हो जाने पर ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति निश्चित ही प्रकट होती है। तत्पश्चात शिव के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। स्त्री के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसको शिव पुराण की संपूर्ण कथा सुनाई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। तब वह नित्य कथा का मनन और शिव भक्ति करने लगी। अब वह पूर्णतया विशुद्ध हो गई। उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार मनन एवं चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई। उसने अपना शरीर बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ दिव्य विमान उसे लेने पहुंचा और उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। वह दिव्यांगना हो गई थी। शिवलोक पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी के दर्शन किए। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश जी, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके
5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। वामांग भाग में गौरी देवी शोभायमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थीं। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गोरी थी और उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। दर्शन करके वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। तब वह अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। फिर एक दिन चंचुला ने पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे गिरिराज नंदिनी, आप समस्त सुखों को देने वाली और ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा सेव हो। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। आप ही पराशक्ति हैं। इस तरह स्तुति से पार्वती जी को प्रसन्न करके पूछा कि हे दीनवत्सले, मेरे पति बिंदु के इस समय किस योनि में है? मैं अपने पति से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। इस पर माता पार्वती जी ने कहा कि हे चंचुला, तेरा पति बिंदु, जो कि अपने कर्मों के कारण लंबे समय तक नर्क को भोग कर अभी विंध्य पर्वत पर भयानक पिशाच योनि में रह रहा है और अनेकों दुख झेल रहा है। यह सुनकर चंचुला बहुत दुखी हो गई। उसे दुखी देखकर माता पार्वती, जो कि उसको सखी मानती थी, उन्हें दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर सारी बात बताई और आदेश दिया कि वह बिंदुक को यत्न पूर्वक पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाए। कथा से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह शीघ्र ही प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उसके बाद विमान पर बैठाकर उसे मेरी आज्ञा से तुम शिव के समीप ले आओ। आज्ञा अनुसार गंधर्वराज तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए। वहां पर पिशाच को ब्लात पाशों से बांधकर शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई गई और भी बहुत सारे देवता आदि कथा सुनने को आए। कथा सुनने के उपरांत पिशाच का हृदय शुद्ध हो गया। उसने पिशाच योनि का परित्याग कर दिया। विशुद्ध हो जाने पर उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हुई। उसे वहां पार्षद बना दिया गया। दोनों पति पत्नी सनातन धाम में अविचल निवास पाकर सुखी हो गए। इस प्रकार दुराचारी तथा वेश्यागामी बिंदुक तथा उनकी पत्नी चंचुला मात्र शिव कथा के सुनने मात्र से ही शिवलोक को प्राप्त हो गए। हमें भी अपने जीवन में शिव भक्ति तथा शिव ज्ञान को उत्पन्न करना चाहिए, ताकि भोले भंडारी हमारे समस्त पापों का नाश करके हमारा उद्धार करें। ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराय।